है वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्यू डेट्स के बारे में। जो असेसमेंट ईयर 22-23 है ना, उसके ड्यू डेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो लास्ट डेट ऑफ आईटीआर फाइलिंग असेसमेंट ईयर 22-23 और लास्ट डेट ऑफ आईटीआर यू फाइलिंग, बहुत कंफ्यूजन है इस टॉपिक में लोगों को, इसलिए पूरा की पूरा क्लियर कर देता हूं कि ड्यू डेट्स क्या हैं। सीक्वेंस में देखना एक एक करके। तो लास्ट डेट यदि मैं बात करूं असेसमेंट ईयर 22-23 की, तो लास्ट डेट क्या होती है आपको पता होगा कि 31 जुलाई 2022, मतलब कि असेसमेंट ईयर 22-23 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 2022 तक की जो ओरिजिनल रिटर्न होती है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल रिटर्न, उसकी ड्यू डेट होती है 31 जुलाई 2022 जो कि निकल गई है। बट इस केस में पहले क्या होता था कि मार्च तक आप बिलेटेड रिटर्न जमा कर सकते थे, है ना। बिलेटेड रिटर्न ये लिखा भी हुआ है कि नॉर्मली हमेशा एवरी ईयर आप मार्च तक कर सकते थे। इसको चेंज कर दिया इन्होंने। इसकी ड्यू डेट क्या है, 31 दिसंबर 2022 हो गई है अब। तो ध्यान रखें कि जिनका भी रिटर्न छूट गया था बिलेटेड रिटर्न में, या फिर रिवाइज करना चाहते हैं रिटर्न्स को बिफोर ड्यू डेट यदि फाइल कर दिया है, तो वो 31 दिसंबर के पहले फाइल कर लें तो टाइम बार्ड हो जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई। अब बात करते हैं आगे की। बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग यदि आप करते हो तो उसमें कितनी पेनाल्टी या इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यदि मैं बात करूं लिमिट की, तो 2.5 लाख तक की जो लिमिट है उसके अंदर रिटर्न फाइल किया तो कुछ नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में यदि इनकम दिखाई है तो 1,000 रुपये आपको पेनाल्टी इंटरेस्ट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और यदि 5 लाख के ऊपर है तो 5,000 रुपये आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, ये हमने पेनाल्टीज की, इंटरेस्ट की जो एक्स्ट्रा पे करना है उसकी बात कर ली। अब बात करते हैं आईटीआर यू फाइलिंग ड्यू डेट्स असेसमेंट ईयर 22-23। अब आईटीआर यू फाइल करना है। आईटीआर यू का के लिए होता है जो रिटर्न्स आपकी छूट गई है या गवर्नमेंट ने कुछ ऑप्शंस दिया है कि आपके प्रीवियस ईयर के रिटर्न यदि आप फाइल नहीं किए हैं तो कुछ कंडीशंस है, उसके आधार पे आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। तो जब ये इसकी डेट निकल जाएगी तो इसको भी आप फाइल कर सकते हो आईटीआर यू को। तो आईटीआर यू के माध्यम से भी आप 31 दिसंबर के बाद भी आप 22-23 का रिटर्न फाइल कर सकते हो। उसकी कंडीशन क्या है देख लो आप कि ये आईटीआर यू क्या होता है। ये बजट में आया था 2022 के अप्रैल में, फिर उसके बाद लाइव हुआ था पोर्टल पे आफ्टर जुलाई, और इसके अंदर क्या बोला गया कि टाइम लिमिट जो है 24 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो 20-21 की यदि मैं बात करूं, 20-21 असेसमेंट ईयर मतलब 19-20 फाइनेंशियल ईयर, तो इसकी ड्यू डेट कितनी हो गई आपकी 31 मार्च 2023, मतलब 2023 तक, 31 मार्च 2023 तक आप 20-21 असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल कर सकते हो। और मैं बात करूं 21-22 की, तो इसकी भी आप 20-21 फाइनेंशियल ईयर की आप कर सकते हो 31 मार्च 2024 तक। ऐसे ही जो 2022-23 की जो दिसंबर लास्ट डेट है असेसमेंट ईयर की, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22, तो इसकी ड्यू डेट आपको खत्म हो जाएगी दिसंबर में, बट आईटीआर यू के माध्यम से आप 31 मार्च 2025 तक इस रिटर्न को फाइल कर सकते हो। उम्मीद कर रहा हूं सबको ये डाउट जो अभी तक था वो क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं आईटीआर यू चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स के बारे में। आईटीआर यू कब फाइल कर सकते हो, ध्यान रखना आप इन चीजों को कि हु कैन नॉट यूज दिस आईटीआर यू बेनिफिट, है ना। कौन ये बेनिफिट नहीं ले सकता। नील रिटर्न यदि आप फाइल कर रहे हो तो उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे। लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो नहीं ले पाओगे। टीडीएस रिफंड लेना है तो नहीं ले पाओगे। और टैक्स लायबिलिटी आपको डिक्रीज करना है तो आप ये आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते। यदि ये कंडीशन आपके पास है तो आप भैया अभी बिलेटेड जो ड्यू डेट है उसके पहले फाइल कर दें। करेक्ट। अब आगे चलते हैं, है ना। आईटीआर यू चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स में रीजन टू फाइल आईटीआर यू। ठीक है, आईटीआर यू फाइल करने के रीजंस क्या क्या। रिटर्न प्रिविलेजली नॉट फाइल, यदि आपने पहले से फाइल नहीं किया है तो आप फाइल कर सकते हो। इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, यदि इनकम करेक्टली रिपोर्ट नहीं करी तो फाइल कर सकते हो। रॉन्ग हेड ऑफ इनकम चूज। उसके बाद रिडक्शन ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन, रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट और रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स। यदि ये सब कंडीशंस हैं तो आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हो। बट भैया एक चीज ध्यान रखना कि आप ये सब बेनिफिट नहीं ले सकते, ध्यान रखना ये सब चीजें। ठीक है, अब एडिशनल टैक्स भी जमा करना पड़ता है इसके अंदर। ध्यान दो कि 12 मंथ फ्रॉम रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है तो 25% ऑफ एक्स्ट्रा एडिशनल जमा करना पड़ेगा। तो 24 मंथ फ्रॉम रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है तो 50% ऑफ टैक्स एज एडिशनल आपको जमा करना पड़ता है। ये थी ड्यू डेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, नॉर्मल रिटर्न, ओरिजिनल डिटेल, रिलेटेड रिटर्न और आपकी आईटीआर यू के बारे में। अगर वीडियो आपको वाकई में इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।